हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का। तो आज हम कंप्यूटर के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो किसी भी एचपी लेवल के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ये बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर के क्वेश्चन है। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि एचपी हाई कोर्ट क्लर्क और प्रोसेस सर्वर का एग्ज़ाम जो है वो 18 दिसंबर को तय हुआ है। तो उसमें आपको बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर के 10 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और वो क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम में रहेंगे। तो आप अभी से अपनी तैयारी अच्छे से बनाए रखें। तो आप अभी से इंग्लिश मीडियम में बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स के क्वेश्चन की भी तैयारी करें, प्रैक्टिस करें। तो बिना किसी देरी के साथ हम बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेलुलर टेक्नोलॉजी इज़ आल्सो नॉन एज 2.5G। तो सेलुलर टेक्नोलॉजी जो होती है उसमें 2.5G जो है होता है वह किस नाम से जाना जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं। तो ऑप्शन है आपके पास GSM, LTE, 4G, GPRS। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन डी, GPRS, जनरल पैकेट रेडियो सर्विस। तो 2.5G जो होता है तो उसको GPRS कहते हैं। तो जैसे कि 2G, 3G, 4G होता है, 5G होता है, तो वैसे ही 2.5G भी होता है, तो जिसको GPRS कहते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु अमंग द फॉलोइंग इज फाउंडर ऑफ ट्विटर। तो ट्विटर के जो फाउंडर है तो वो कौन है। विनोद खोसला, मार्क जुकरबर्ग, जैक डोर्सी, डेविड फिलो। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन सी, जैक डॉर्सी। तो जैक डॉर्सी जो है वो ट्विटर के फाउंडर है, तो ट्विटर के निर्माता हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्जन ऑफ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम जो है तो उसका कौन सा वर्जन नहीं है। तो ऑप्शन है आपके पास विंडो 7, विंडो 9, विंडो 8, विंडो 10। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन बी, विंडोज़ 9। तो विंडोज़ 9 कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, कोई भी वर्जन नहीं है विंडो का। बाकी विंडोज़ 7, विंडो 8, विंडो 10 जो है वो विंडोज़ के ऑपरेटिंग वर्जन है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। तो जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस इनमें से कौन सी नहीं है। तो ऑप्शन है आपके पास सॉलिड स्टेट डिस्क, रैंडम एक्सेस मेमोरी, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन बी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैम जो होता है वो सेकेंडरी डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस नहीं है। बाकी सॉलिड स्टेट डिस्क, पेन ड्राइव और हार्ड डिस्क ये सभी जो है वो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लाउड बेस्ड फाइल स्टोरेज सर्विस प्रोवाइडेड बाय गूगल। तो जो गूगल फाइल बेस्ड स्टोरेज जो सर्विस प्रोवाइड करता है तो उसको क्या कहते हैं। तो ऑप्शन है आपके पास गूगल स्लाइड्स, गूगल कीप, गूगल ड्राइव, गूगल वन। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन सी, गूगल ड्राइव। तो गूगल जो है वो क्लाउड बेस्ड फाइल स्टोरेज सर्विस जो प्रोवाइड करता है तो उसका नाम है गूगल ड्राइव। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डेस्कटॉप एंड लैपटॉप कंप्यूटर्स आर आल्सो नोन एज। तो डेस्कटॉप और लैपटॉप कंप्यूटर्स जो होते हैं तो उनको क्या कहते हैं। मिनी कंप्यूटर्स, सर्वर कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम्स, माइक्रो कंप्यूटर्स। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन डी, माइक्रो कंप्यूटर्स। तो डेस्कटॉप और लैपटॉप कंप्यूटर्स जो होते हैं तो उनको माइक्रो कंप्यूटर्स कहते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम रिप्लेस्ड वैक्यूम ट्यूब्स विद ट्रांजिस्टर्स। तो ऑप्शन है आपके पास सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। तो कंप्यूटर सिस्टम में जो वैक्यूम ट्यूब्स होती है तो उनको कब ट्रांजिस्टर के रूप में बदला गया। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाए। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन ए, सेकंड। तो सेकंड जनरेशन जो है कंप्यूटर्स की तो उसमें कंप्यूटर सिस्टम के वैक्यूम ट्यूब्स को जो है वो ट्रांजिस्टर के रूप में बदला गया। तो पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SEO। तो SEO की फुल फॉर्म जो है वो क्या है। तो ऑप्शन है आपके पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सेमी इलास्टिक ऑब्जेक्ट, सर्च इनेबल्ड ऑपरेशन। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन बी, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो SEO की फुल फॉर्म जो है वो है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच प्रोवाइड्स मोबाइल यूजर्स विद पोजिशनिंग, नेविगेशन एंड टाइमिंग। तो जो मोबाइल यूजर्स को जो पोजिशनिंग,
नेविगेशन एंड टाइमिंग सर्विस जो प्रोवाइड करता है तो वो क्या है? तो ऑप्शन है आपके पास एज, जीपीआरएस, जीपीएस, ब्लूटूथ। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन सी, जीपीएस। तो मोबाइल यूज़र्स को जो है वो जीपीएस पोजीशनिंग, नेविगेशन एंड टाइमिंग जो है वो प्रोवाइड करता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ परम गंगा? तो परम गंगा क्या है? तो ऑप्शन है आपके पास कोविड वैक्सीन, गंगा रेजुएशन स्कीम, सुपर कंप्यूटर, क्रिप्टो करेंसी। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन सी, सुपर कंप्यूटर। तो सुपर कंप्यूटर है परम गंगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है डेकोरेटिव लाइन और टेपर एडिड टू द बिगिनिंग एंड और एंड ऑफ अ लेटर स्टैम्प इज कॉल्ड अ। तो पत्थर के स्टैम्प की शुरुआत अथवा अंत में डाली गई जो डेकोरेटिव लाइन अथवा टेपर जो होती है वो क्या कहलाती है? तो ऑप्शन है आपके पास सेंडर, पैडिंग, सेरिफ, कैर्निंग। तो जल्दी से आप अपना सही आंसर लगाएं। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन सी, सेरिफ। तो पत्थर के स्टेम की शुरुआत अथवा अंत में जो डेकोरेटिव लाइन जो या टेपर जो डाली जाती है तो उसको कहते हैं सेरिफ। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द यूज़र आईडी ऑफ अ ट्विटर अकाउंट इज़ आल्सो नोन एज। तो यूज़र आईडी जो ट्विटर अकाउंट की मतलब किसी की भी जो यूज़र आईडी है वो क्या कहलाती है? तो ऑप्शन है आपके पास ट्वीट, हैंडल, हैशटैग, मेंशन। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन बी, हैंडल। तो किसी भी इंसान की जो ट्विटर अकाउंट होता है, ट्विटर आईडी होती है वो कहलाती है ट्विटर हैंडल। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ क्यूआर कोड? तो क्यूआर कोड की जो फुल फॉर्म है तो वो क्या है? तो ऑप्शन है आपके पास क्विक रेक्टेंगुलर कोड, क्विक रिस्पॉन्स कोड, क्वार्ट्ज रीडेबल कोड, नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन बी, क्विक रिस्पांस कोड। तो क्विक रिस्पांस कोड जो होता है वो होता है क्यूआर कोड की फुल फॉर्म। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है व्हाट डज द लेटर सी डिनोट इन द एक्रोनिम सीपीयू? तो सीपीयू में सी क्या दर्शाता है? तो ऑप्शन है आपके पास कंट्रोल, कॉमन, सेंट्रल, कंप्यूटर। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन सी, सेंट्रल। तो सीपीयू में जो सी होता है वो सेंट्रल को दर्शाता है। तो जैसे कि सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, तो उसमें सी जो होता है वो सेंट्रल दर्शाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है अ सीपीयू कंसिस्ट्स ऑफ कंट्रोल यूनिट डैश एंड अ मेमोरी यूनिट। तो सीपीयू जो होता है उसमें क्या होता है? कंट्रोल यूनिट होती है और एक आपको ब्लैंक दिया गया है और मेमोरी यूनिट होती है। तो ऑप्शन है आपके पास सिस्टम यूनिट, इनपुट आउटपुट, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, पेरिफेरल यूनिट। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन सी, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। तो सीपीयू में जो होता है वो होता है कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट और होता है मेमोरी यूनिट। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विच इज़ रिक्वायर्ड टू मेक अ हार्ड कॉपी ऑफ अ डिजिटल डॉक्यूमेंट? तो डिजिटल डॉक्यूमेंट जो होता है उसकी हार्ड कॉपी बनाने के लिए आपको किस चीज़ की आवश्यकता है? तो ऑप्शन है आपके पास प्रिंटर, डिजिटाइजर, स्कैनर, जॉयस्टिक्स। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन ए, प्रिंटर। तो कोई भी डिजिटल डॉक्यूमेंट होता है तो उसका जो हार्ड कॉपी बनाने के लिए आपको प्रिंटर की आवश्यकता होती है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा अगला क्वेश्चन है जीएसएम, एलटीई, सीडीएमए आर विच टेक्नोलॉजीज? तो जीएसएम, एलटीई, सीडीएमए कौन सी टेक्नोलॉजी है, क्या है? तो ऑप्शन है आपके पास सेलुलर, ब्लूटूथ, एनएफसी, वाईफाई। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन ए, सेलुलर। तो जीएसएम, एलटीई, सीडीएमए जो है वो सेलुलर टेक्नोलॉजीज हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हेन अ फाइल इज डिलीटेड इन विंडोज इट इज़ रिमूव टू। तो ऑप्शन है आपके पास रिसाइकल बिन, डस्टबिन, ट्रैश बिन, गार्बेज बिन। तो विंडोज़ में जब कोई चीज़ डिलीट की जाती है तो वो कहाँ पर जाती है? तो ऑप्शन आप देख लीजिए। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन ए, रिसाइकल बिन। तो जब हम विंडोज़ में कोई चीज़ डिलीट करते हैं तो वो रिसाइकल बिन में जाती है। तो बढ़ते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है
विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द डिफ़ॉल्ट वेब ब्राउज़र इन विंडोज़ 10 फ्रेश इंस्टॉलेशन। तो जब आप विंडो 10 की जो फ्रेश इंस्टॉलेशन करते हैं तो आपको कौन सा जो है डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र के रूप में मिलता है, वेब ब्राउज़र के रूप में मिलता है। तो ऑप्शन है आपके पास मोज़िला फायरफॉक्स, क्रोम, एज, सफारी। तो इसका सही आंसर जो होगा तो वो होगा ऑप्शन सी, एज। तो जब आप विंडोज़ 10 जो फ्रेश इंस्टॉलेशन करते हैं तो आपको माइक्रोसॉफ्ट एज जो है वो वेब ब्राउज़र देखने को मिलता है। तो इसी के साथ हमारी आज की वीडियो समाप्त होती है। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चन हेल्पफुल लगे हो, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और यदि आप ऐसी वीडियोज़ को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और यदि आपने हमारी पिछली वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप उनको जाकर भी ज़रूर देख लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।